नमस्कार दोस्तों, मैं वीर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल वीर आयुष एकेडमी में। तो दोस्तों हम लोग रीजनिंग में दिशा और दूरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने कैलेंडर को समाप्त किया, अब दिशा और दूरी पढ़ रहे हैं। यह दिशा और दूरी का दूसरा वीडियो होगा, ठीक है। पहले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और उसके साथ ही साथ कैलेंडर के सभी वीडियो का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो पहला दिशा और दूरी का मैं वीडियो दिया था उस पर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा है, आप लोगों ने उसको अच्छे से देखा और अपना पॉजिटिव विचार हमको दिया, ठीक है। उससे हमें लगता है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह समझ में आया और यह आज जो है कि दिशा और दूरी का दूसरा वीडियो होगा, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें हम दिशा और दूरी को ख़त्म कर लेंगे, या फिर हो सकता है कि 2 वीडियो आ जाए, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो लेकर चलेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए, मज़ा आए और हमें पढ़ाने में भी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम कल आप लोगों को एक सवाल करा रहे थे और उसका हमने आपके भरोसे छोड़ा था कि आप उसको करके हमको उत्तर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। तो उसमें कुछ लोगों ने उत्तर किया है, ठीक है, 1-2 लोगों ने उत्तर किया है, बाकी उन्होंने नहीं किया है, चलिए कोई बात नहीं। तो सवाल आपका यही था दोस्तों कि पश्चिम दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे उत्तर दिशा की ओर ले जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है और इन्हीं चारों में से देखना है कि कौन सा क्रम होगा जो उस पश्चिम की तरफ चेहरा किए हुए व्यक्ति को उत्तर की तरफ लेकर के जाएगा। एल आर का क्या मतलब है दोस्तों? एल का मतलब बायां घूमता है, एल का मतलब बाएं घूमता है और आर का मतलब दाएं घूमता है। समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा ज़रा सा। यहाँ पे एक बार लेफ्ट घूमता है, एक बार राइट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर राइट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर राइट घूमता है। ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। कि यदि वह पश्चिम की तरफ चेहरा किया हुआ है, फिर लेफ्ट घूमता है, राइट घूमता है, लेफ्ट घूमता है, राइट घूमता है, लेफ्ट घूमता है, राइट घूमता है, तो क्या वह उत्तर दिशा में पहुंच जाएगा? तो हम देखेंगे 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, कितना मिल रहा है? 3 लेफ्ट मिल रहा है और 1 2 3 आर मिल रहा है हमको, ठीक है। 3 लेफ्ट बराबर क्या होता है? 1 आर होता है और 3 आर बराबर क्या होता है? 1 लेफ्ट होता है। तो हमको पता है 1 आर रहे या फिर 1 एल हो जाए तो बराबर मिल कट के क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अगर ऐसे ना समझ में आए, ठीक है, ऐसे ना समझ में आए, अगर ऐसे ना समझ में आए तो 3 एल है, 3 एल बराबर 1 आर और 3 आर यह है, 3 आर और 1 आर मिलकर कितना हो जाएगा? 4 आर हो जाएगा। और 4 आर का मतलब क्या होता है? 0 होता है। अतः वही दिशा हमको प्राप्त होगी। लेकिन हमको सिर्फ वही दिशा में नहीं जाना है, मतलब पश्चिम दिशा में नहीं जाना है, हमको किस दिशा में जाना है? उत्तर दिशा में जाना है, ठीक है। अतः यह गलत होगा। यहाँ भी देखिए 1 2 3 एल है, 1 2 3 आर है, अतः यह भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, ठीक है। तीसरा देखते हैं, पहले उसको लेफ्ट घुमाते हैं, ठीक है। 1 एल, 2 एल, 3 एल, 4 एल, 5 एल रहेगा, ठीक है। 3 एल रहेगा, ऑप्शन गलत लिख दिया मैंने। 1 एल, 2 एल, 3 एल, 4 एल, 5 एल, ठीक है। कितना मिला आपको? 5 एल मिला। 5 एल में से 4 एल का मतलब क्या हो जाएगा? 0। अतः वह पश्चिम दिशा में ही मुड़ेगा, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ देखिएगा, ठीक है। ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। ये कौन सा दिशा है? यही है आपका पश्चिम। तो वह इस दिशा में मुंडी करके खड़ा हुआ है आप, और उत्तर ऊपर की तरफ है, ठीक है। हमको उत्तर की तरफ लेकर के जाना है, तो हम क्या करेंगे? एक बार राइट घूम जाएंगे। क्या? एक बार राइट। देखिए यहाँ से अगर इधर वह मुंडी किया हुआ है तो उसका राइट किधर होगा? ऊपर होगा। कैसे ऊपर होगा? हमने बताया है कि जैसे अभी हमको 12 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 की तरफ जा रहे हैं, 12 से 1 2 3, 12 से 1 2 3 की तरफ जब जाएंगे तो इसे हम क्या कहते हैं कि राइट की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही 12 से हम 10 9 11 10 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 करके आते तो हम क्या कहते हैं? बाएं तरफ मुड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि उत्तर की तरफ जाना है। हमको यहाँ से 5 एल मिल रहा है और 2 आर मिल रहा है, ठीक है। 5 एल मिल रहा है, 2 आर मिल रहा है, ठीक है। अगर 5 एल में से 4 एल का मान 0 हो जाएगा, अतः पश्चिम मिलेगा। कितना बचेगा? यहाँ से 1 एल बचेगा और यहाँ कितना है? 2 आर बचेगा, ठीक है। 1 एल बचेगा, 2 आर बचेगा। 1 एल और 1 एल और 1 आर
के बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 आर। अतः हमको एक बार राइट घूम जाएंगे तो मिल जाएगा। देख रहे हैं यहाँ से एक ही आर बच रहा है, तो हम कहेंगे हमारा उत्तर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। 1 आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर, 5 आर। ठीक है, 5 आर में से कितना बचेगा, 1 आर हमारा बचेगा। कितना बचेगा, 1 आर बचेगा। कितना यल है, 2 यल है। 1 यल मतलब 2 यल है। ठीक है, अगर 1 आर है, 2 यल है, तो 1 आर 1 यल कटेगा, कितना बच जाएगा हमारा, 1 यल। यदि हम एक बार लेफ्ट जा रहे हैं तो हमको मिल रहा है नहीं, हमको कितनी बार जाना होगा, 3 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, तब जाके होगा। अतः यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों, आंसर हमारा सही होगा 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, और सवालात करके देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। चलिएगा, एक सवाल लिखिएगा ज़रा सा। तो हम यहाँ पर सवाल लिख नहीं सकते, लिखेंगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा और आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परेशानी क्या मतलब कि ज़्यादा समय हो जाएगा और हम चाहते नहीं कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो। ठीक है, लिखिएगा, सवाल पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद हल करना प्रारंभ कीजिएगा। सवाल लिखिएगा, एक व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा उत्तर है। एक व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा क्या है, उत्तर है। ठीक है, एक व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा उत्तर है। यदि वह व्यक्ति 9 बार राइट, 9 बार राइट, 6 बार लेफ्ट, 8 बार राइट, 9 बार लेफ्ट, 6 बार राइट, 7 बार लेफ्ट, 18 बार राइट, उसके बाद 13 बार लेफ्ट घूमता है। ठीक है, एक व्यक्ति जिसकी प्रारंभिक दिशा क्या है दोस्तों, उत्तर है। यदि वह 9 बार दाहिने घूमता है, फिर 6 बार बाएं घूमता है, फिर 8 बार दाहिने, फिर 9 बार बाएं, फिर 6 बार दाहिने, फिर 7 बार बाएं, 8 बार दाहिने और 13 बार बाएं घूमता है, तो वह व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है, वह व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, सवाल आपने लिख लिया। अगर सवाल लिख लिए हो तो आइए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। ठीक है, उत्तर दिशा। चलिए मान लीजिए एक व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा क्या है दोस्तों, उत्तर दिशा है। यह पहले कितनी बार जा रहा है, मुड़ रहा है, 9 बार दाएं मुड़ रहा है। ठीक है, अब अगर दाएं मुड़ेंगे यहाँ से, उत्तर दिशा में कोई जा रहा है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, ज़्यादा ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, हमने बताया जितने हैं सबको जोड़ लीजिएगा। आर को जोड़िए, 9 8 17, 17 4 21 2 23, 23 में 18 जोड़िए, 23 18 8 3 11 1 2 1 3 1 4 41 आएगा। कितना मिला हमको, 41 आर। ठीक है, हमने बताया है कि 4 आर बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो 8 आर बराबर क्या होगा, 8 आर बराबर भी 0 होगा। अतः 4 का जितना गुणज होगा, ठीक है, 4 का जो भी गुणज होगा, गुणज का मतलब है अगर 4 का हम गुणज पूछे तो आप 4 गुणे 4 में 4 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तेईस 12 होगा, 4 चौके 16 होगा, 4 पचे 20 होगा, 4 छः 24 होगा। ठीक है, ऐसे इसका गुणज होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम 4 से अगर भाग देंगे तो कितना गुणज निकल जाएगा, 4 दहा में 40। अतः 10 गुणज निकल गया। यहाँ से कितना बचेगा, 1 राइट बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, 1 राइट बचेगा। ध्यान दीजिएगा, कितना बचेगा, 1 राइट बच रहा है। ठीक, अब लेफ्ट को जोड़ते हैं। 6 यल 9 6 15, 15 5 20 2 22, 22 में 13 जोड़िए, 22 में 13, 3 2 5 2 1 3, 35 लेफ्ट मिल रहा है। कितना हमको, 35 लेफ्ट मिल रहा है। इसमें भी 4 से भाग दे देंगे, 4 8 32, हमको 8 जो है 4 का 8 गुणज हमको कितना मिल जा रहा है, 32। आज 4 का 8वां गुणज क्या होता है, 32 होता है, और 10वां गुणज 40 होता है। यहाँ से 40 निकला, यहाँ से 1 आर बचा, यहाँ से 4 8 32 निकला, तो कितना बचेगा, 3 यल, 3 लेफ्ट बचा। ठीक है, 3 लेफ्ट बचा। अब बताइएगा ज़रा, 3 लेफ्ट बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 आर होता है। क्या होता है, 1 आर होता है। अब 1 आर यह है, 1 आर यह है, तो कितना आर हुआ, 2 आर हुआ। कितना आर हुआ, 2 आर हुआ। और 2 आर का मतलब क्या होता है कि वह 2 बार राइट मुड़ेगा। ठीक है, इसको यहाँ से 2 बार राइट मोड़ दीजिए। 1 बार हो गया, ये उत्तर दिशा में है ना, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया। अतः नीचे कौन सा दिशा होता है दोस्तों, हमने बताया नीचे कौन सा दिशा होता है, 6 नीचे कौन सा दिशा होता है, दक्षिण।
कौन सा दिशा होता है? दक्षिण। अतः हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों? दक्षिण दिशा होगा, ठीक है। अतः वह वर्तमान समय में किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को? जितनी बार राइट घूम रहा है सबको जोड़ेंगे, 4 से भाग देख देंगे, जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर मान होगा। फिर जो लेफ्ट होगा जितनी बार उसको भी जोड़ेंगे, फिर 4 से भाग दे देंगे, जो बचेगा उसको निकालेंगे। हमको पता है कि 3 बार लेफ्ट घूमे चाहे 1 बार राइट घूमे। देखिए 3 बार लेफ्ट घूमना है ना, 1 बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट, 3 बार लेफ्ट। 3 बार लेफ्ट घूम रहे हैं तो हमको ये दिशा मिल रहा है, ठीक है। अब यदि हम इसी दिशा से 1 बार राइट घूम जाए तो भी हमको यही दिशा मिल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि 3 बार लेफ्ट घूमिए चाहे 1 बार राइट घूमिए, दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 बार राइट मिला था और 3 यल बराबर 1 बार राइट हमने घूम गया, तो 1 राइट 2 राइट, 2 राइट मिला, तो यहाँ से हमने 1 राइट घुमा और 2 राइट घुमा, तो क्या मिल गया? कौन सा दिशा हमको? दक्षिण दिशा मिल गया, ठीक है। चलिए इसी पर एक सवाल और लेते हैं। क्या यह बात समझ में आई आप लोगों को? प्रश्न समझ में आया? चलिए बताइएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइएगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक दूसरा सवाल लेते हैं। सवाल लिखिएगा। जब हम सवाल बोला करें तो आप लोग सवाल लिख लिया करें, ठीक है। जब हम सवाल बोला करें तो आप लोग सवाल लिख लिया करें। चलिए सवाल लिखिएगा। जो सवाल लिखिएगा, एक व्यक्ति का प्रारंभिक दिशा दक्षिण है। क्या है? एक व्यक्ति का प्रारंभिक दिशा दक्षिण है। ध्यान रखिएगा, जो सवाल बोला जा रहा है उसको पहले नोट कीजिएगा, उसके बाद सवाल लगाना प्रारंभ कीजिएगा। दक्षिण है। यदि वह व्यक्ति 6 बार लेफ्ट, 11 बार राइट, 8 बार लेफ्ट, 13 बार राइट, 3 बार लेफ्ट, 4 बार राइट, 2 बार लेफ्ट, 3 बार राइट घूमता है, ठीक है। एक व्यक्ति का जो प्रारंभिक दिशा क्या है? दक्षिण है। यदि वह 6 बार बाएं, 11 बार दाएं, 8 बार बाएं, 13 बार दाएं, फिर 3 बार बाएं, फिर 4 बार दाएं, फिर 2 बार बाएं, फिर 3 बार दाएं घूमता है, तो वर्तमान में वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। वर्तमान समय में वह किस दिशा में जा रहा है? तो पहले यल को जोड़िए, 1 2, ठीक है। कितना होगा? 6 8 6 14, 3 कितना हो जाएगा? 17 2 19। कितना मिला हमको? 19 यल। 19 यल का मतलब क्या हो जाएगा? 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16 निकल जाएगा। कितना बचेगा? 3 यल। और 3 यल बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 आर, ठीक है। 3 यल यहाँ से बचा, 4 चौका 16, 3 यल बच गया। और 3 यल का मतलब क्या होता है? 1 आर होता है। अब आर को जोड़िए, 11 और 13 कितना हो जाएगा? 24, 24 4 28, 29 30 31। 31 आर बराबर 4 कर देंगे, 4 7 28, क्या बच रहा है? 3 आर बच रहा है, ठीक है। 3 आर बच रहा है ना, 3 आर ही बचेगा ना। 4 7 28, हाँ 29 30, 3 आर बराबर। और 3 आर का मतलब क्या होता है? 1 यल होता है, 1 यल होता है। अब बताइएगा, 1 आर मिला और 1 यल मिला, तो 1 आर और 1 यल जब होता है बराबर में तो क्या मिल जाता है? 0। अतः वह किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में ही जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में ही जा रहा है। समझ में आया? हमने देखा 19 यल को 4 से भाग दिया मैंने, तो कितना मिला हमको शेष पर? 3 यल। और 3 यल का मान क्या होता है? 1 आर। 31 आर को मैंने दिया, 3 आर मिला, और 3 आर से मिला हमको 1 यल। हमको पता है जब रिलेशन पढ़ रहे थे तो यल बराबर आर बराबर 0 हो रहा था, काट के मिला हमको 0। और 0 जब आता है तो हमको इसका क्या मतलब होता है? अतः वह उसी दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में ही अभी जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, या फिर एक सवाल और करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं डायरेक्शन कोडिंग पर। इसका जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा भाग है डायरेक्शन कोडिंग। समझने का प्रयास कीजिएगा मित्रों, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब जब शुरुआत हो ही गई है तो फिर ख़त्म भी हम ही करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, क्या बी डायरेक्शन कोडिंग, डायरेक्शन कोडिंग, ठीक है। कोडिंग का मतलब आप लोग समझते हैं कोड करना, एक किसी निश्चित कोड में कोड किया गया होता है, ठीक है।
अभी जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तब तो आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा, कुछ और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग क्या होता है। ठीक है, इसको समझिएगा। जैसे दिशाओं का कोडिंग कैसे होता है, डायरेक्शन कोडिंग का मतलब दिशाओं का कोड कैसे किया जाता है। ये क्या होता है दोस्तों, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ये 4 दिशाएं हैं। ठीक है, अब यदि आपसे कहता है, क्या कहता है, और उसके बाद 4 काल्पनिक दिशाएं होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4 काल्पनिक दिशाएं हो रही हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप सबको, इतना समझ में आया। ठीक है, समझिएगा। अगर कहे कि यदि पूर्व को क्या कहा जाए, यदि ईस्ट को साउथ वेस्ट कहा जाए, क्या कहा जाए, साउथ वेस्ट। मतलब यदि पूरब को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, पूरब को क्या कहा जाए, दक्षिण पश्चिम कहा जाए। साउथ वेस्ट का मतलब साउथ में दक्षिण, वेस्ट का मतलब पश्चिम। यदि पूरब को क्या कहा जाए, दक्षिण पश्चिम कहा जाए, थोड़ा सा ज़्यादा गोला कर दीजिए, समझ में आएगा। ठीक है, पूरब को दक्षिण पश्चिम कहा जाए तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा। अब कुछ लोग डायरेक्ट कहेंगे कि जब पूरब को दक्षिण पश्चिम कहा जा रहा है तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, पूरब। लेकिन यह उत्तर सरासर गलत होगा। देखिएगा, जो मैंने घूमने वाला प्रोसेस बताया था, यहाँ समझिएगा थोड़ा सा। देखिए, हमने क्या बताया है कि जो मूल दिशाएं होती हैं अपने आप को किस पर काटती हैं, समकोण पर। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। ठीक, समझने का प्रयास कीजिएगा मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अपने आप को समकोण पर काटती है। बताइए, ईस्ट को क्या कर रहे हैं, साउथ वेस्ट। यहाँ से यहाँ तक मुड़ेंगे कितना होगा, समकोण पर 90 होगा, 90। ठीक है, कितना हुआ, 90 अंश। उसके बाद हमको साउथ वेस्ट तक जाना है, कहाँ तक, साउथ वेस्ट तक। फिर यहाँ आएंगे, इसको 90 को 2 भाग में बांटें तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अतः पूरब से यहाँ तक आने के लिए कितना लेना पड़ा हमको, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इतना लेना पड़ा। ठीक है, अब समझिएगा। अब जब हमको साउथ और वेस्ट को पता करना है कि इसको क्या कहा जाएगा, तब भी हम कितना जाएंगे, 90 और 45 जाएंगे। ठीक है, अब साउथ और वेस्ट से आगे बढ़िए, ये कितना हो जाएगा, 45 और फिर 90 घूमिए, ये हुआ 45 और 90। 45 और 90 घूमे तो आपको क्या मिला, कौन सा दिशा, उत्तर। अतः साउथ वेस्ट को क्या कहेंगे हम, उत्तर कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, नॉर्थ कहेंगे। क्या यह बातें आप लोगों को समझ में आई, यह प्रश्न समझ में आया, बताइएगा। ठीक है, यही डायरेक्शन कोडिंग है। देखिएगा किस यहाँ पर कैसा कोड किया गया है, 90 और 45 का कोड था, तो हमको भी उसी कोड को फॉलो करना था साउथ वेस्ट के लिए। ठीक है, जैसा कि ईस्ट के लिए फॉलो करके साउथ वेस्ट आया, तो अब साउथ वेस्ट के लिए भी वही हम फॉलो करेंगे, क्या, 45 और 90। तो कितना मिल गया हमको, उत्तर मिल गया। ठीक है, यहाँ से मिला 45, फिर यहाँ से घूम के 90, जिस एंगल पर आया उसी का वही उसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और यहाँ किस पर आ रहा है, उत्तर पर आ रहा है, अतः हमारा उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा। मतलब हमारा जो सही आंसर होगा क्या होगा, उत्तर दिशा होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। चलिए, इसी पर एक आध सवाल और कर लीजिएगा, समझिएगा ज़रा सा, थोड़ा सा मिटा रहे हैं। अब यदि आपसे कह दे कि थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, अगर आपको कहे कि दक्षिण को, साउथ को क्या कहा जाता है, चलिए यहीं पे ले लेते हैं। यदि दक्षिण को उत्तर पूर्व लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उत्तर पूर्व, मतलब कि नॉर्थ और ईस्ट। ठीक है, यही हुआ ना। यदि दक्षिण को उत्तर पूर्व लिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट लिखते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट को क्या लिखा जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट को क्या लिखा जाएगा। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि इसके पिछले वाले में मैंने दोनों तरीके से नहीं बताया, लेकिन यहाँ समझिएगा। ठीक है,
आप देख रहे हैं साउथ यहाँ है, ठीक। अगर आप यहाँ से, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। आपको दक्षिण से किधर जाना है बताइएगा, किधर जाएंगे आप? लेफ़्ट जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर लेफ़्ट जा रहे हैं तो जब इसका मान निकालेंगे तो यहाँ से भी लेफ़्ट ही होंगे, राइट कभी नहीं होंगे। इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। तो चलिए देखिए, समझिएगा। सवाल कर रहा है कि यदि दक्षिण को पूर्वोत्तर कहते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट कहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट को क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ आप दो तरीके से कर सकते हैं। दक्षिण से आप लेफ़्ट घूम जाइए, ठीक है, लेफ़्ट घूमेंगे, कितना है 90, फिर ये कितना है 45। चलिए कितना घूमे आप, 90 प्लस 45 डिग्री क्या घूमे आप, लेफ़्ट घूमे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लेफ़्ट घूम रहे हैं कि राइट घूम रहे हैं, इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा। इससे पहले वाले सवाल में मैंने लेफ़्ट और राइट के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन यहाँ कर दे रहा हूँ, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम देखिए लेफ़्ट से घूम के यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं, ठीक है। आप राइट से भी घूम के पहुँच सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा, ये कितना हो जाएगा 90, फिर ये कितना हो जाएगा 90, फिर कितना होगा 45। 90 90 180, 180 में 45 जोड़िए, 180 प्लस 45, और अब कितना हो जाएगा 5 8 4 12 के 2 1 2, कितना हो जाएगा 225 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा 225 अंश। देखिए फॉलो कीजिएगा इसको, राइट हो रहा है। आप लोग पूछेंगे कैसे राइट हो रहा है? अरे मेरे भाई, ये 12 होता है, ये 3 होता है। जब 12 से 3 की तरफ जाते हैं या फिर 12 से 1 की तरफ जाते हैं, क्या होता है, दायां होता है। तो हम देखिए फिर 5 से 6 की तरफ जाएंगे, ये 5 है, मान लीजिए 4 है, ये 6 है। जब 5 से 6 की तरफ जाए, अधिक की ओर जाएंगे तो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अतः हम दाएँ की ओर जाते हैं। तो एक बार दाएँ घूमे, 2 बार दाएँ घूमे, 3 बार घूम रहे हैं हम दाएँ, तो ये 45 अंश पर ही रुक जा रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तक हमको क्या करना है, जाना है, नॉर्थ ईस्ट तक ही हमको जाना है। हम इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, लेकिन जो हमको छोटा पड़ेगा, जो हमको छोटा महसूस होगा, उसी को करेंगे। और हमको यहाँ छोटा क्या महसूस हो रहा है मित्रों, लेफ़्ट से महसूस हो रहा है, ठीक है, राइट से नहीं। राइट से ना होके लेफ़्ट से हमको छोटा महसूस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 90 अंश लेफ़्ट घूमेंगे, फिर 45 अंश घूम जाएंगे, हमको ये मिल जा रहा है। अब पूछ रहा है कि नॉर्थ और ईस्ट को क्या कहेंगे, तो यहाँ से भी ऐसे ही लेफ़्ट ही घूम जाएंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 45। देखिए कोड क्या है, 90 और 45 है। 45 तो यहाँ मिल गया, अब यहीं से क्या हो जाएंगे, 90 अंश और घूम जाएंगे। 90 प्लस 45 यहाँ मिला, तो ये कौन सा दिशा मिल गया हमको, पश्चिम। अतः नॉर्थ और ईस्ट को क्या कहा जाएगा, वेस्ट कहा जाएगा, मतलब पश्चिम दिशा कहा जाएगा। इतनी बातें समझ में आई आप सभी को? क्या इतनी बातें समझ में आई आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो डायरेक्शन कोडिंग हो गया, ठीक है, डायरेक्शन कोडिंग हो गया। और अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2। डायरेक्शन कोडिंग जैसे मैंने बताया उसी टाइप से सवाल आते हैं। कुछ सवाल आप लोग लगाइएगा, अगर ना आए उसके बाद आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं दिशा और दूरी पर आधारित प्रश्न, जिसे कहते हैं डायरेक्शन विथ डिस्टेंस। मतलब ऐसे प्रश्न जिसमें दिशा भी हो और दूरी भी हो, दोनों साथ में, ठीक है। लेकिन दोस्तों कुछ प्रश्न बनते हैं जिसमें केवल दिशा पूछा रहता है, और कुछ प्रश्न होते हैं जिसमें केवल दूरी पूछा रहता है, ठीक है। अतः दिशा पर भी आधारित प्रश्न होते हैं और दूरी पर भी आधारित प्रश्न होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, डायरेक्शन विथ डिस्टेंस, मतलब दूरी के साथ दिशा, फिर दिशा के साथ दूरी, ठीक है। तो चलिए सवाल कुछ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखिए सॉरी दोस्तों, थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर जो मैंने लिखा है, इस डायरेक्शन विथ डिस्टेंस से भी 2 तरह के प्रश्न आते हैं। पहला या तो पूछता है आपसे न्यूनतम दूरी, और दूसरा क्या पूछता है, अधिकतम दूरी, ठीक है। या तो आपसे पूछेगा कि न्यूनतम दूरी कितनी है दोनों के बीच की, ठीक है, दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, या फिर पूछेगा कि अधिकतम दूरी कितनी है, यह पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न कम बनते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा बनते हैं। यहाँ से मान लीजिए आपका लगभग 99% प्रश्न बनता है, और यहाँ से कितना बनता है, सिर्फ और सिर्फ 1% प्रश्न यहाँ से बनता है, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, कुल दूरी भी कहते हैं, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि उन दोनों के बीच की कुल दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब उन दोनों के बीच की अधिकतम दूरी ज्ञात कीजिए, उन दोनों के बीच की मैक्सिमम दूरी ज्ञात कीजिए, आपसे यह भी पूछ सकता है, ठीक है। और जब न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए कहे तो दोस्तों आपसे कह सकता है कि
न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, या फिर कह सकता है कि कम से कम दूरी ज्ञात कीजिए, या फिर कह सकता है कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, या फिर आपसे कह सकता है कि मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए, या फिर आपसे कह सकता है कि प्रस्थान बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब जहाँ से चला है और जहाँ पहुँचा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब प्रस्थान बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, या फिर कह सकता है कि अति व्यापन दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतने टाइप से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। इतना जो नाम है इन नामों के अनुसार आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो अब हम कुछ प्रश्नों को उठाएंगे और उन प्रश्नों के माध्यम से सभी डायरेक्शन विथ डिस्टेंस के कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे। ठीक है, तो एक सवाल लिखिएगा ज़रा। यही दिक्कत है कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता तो थोड़ा सा इसको सवाल यहीं पर डायरेक्ट चिपका दिया गया होता। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, पहले आप लोग सवाल लिख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर सवाल लगाना प्रारंभ कीजिएगा। सवाल लिखिएगा, एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना आरंभ करता है, 30 मीटर दक्षिण की ओर चलकर बिंदु बी पर पहुँचता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, 7 मीटर इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, 7 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है। ठीक है, 7 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है तथा 6 मीटर चलता है। पहले तो दाएं मुड़ता है तो 7 मीटर चलता है, फिर 7 मीटर से दाएं मुड़ता है, फिर 6 मीटर चलता है। ठीक है, 6 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है तथा 7 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलता है। ठीक है, अब वह बाएं मुड़कर कुछ दूरी चलता है। अब दाएं मुड़ गया, अब वह बाएं मुड़ता है और कुछ दूरी चलता है तथा बिंदु आर पर पहुंच जाता है। जब कुछ दूरी चलता है तो कहाँ पहुंच जाता है? बिंदु आर पर पहुंच जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है बिंदु आर बिंदु बी के उत्तर में 17 मीटर की दूरी पर है। अब प्रश्न में कह रहा है कि जो बिंदु आर है बिंदु बी से 17 मीटर की दूरी पर है। तो अब पूछ क्या रहा है आपसे, ए और आर के बीच कितनी दूरी है? ए और आर के बीच कितनी दूरी है? अभी मैंने बताया दिशा पर भी पूछ सकता है, दूरी पर भी पूछ सकता है, और दिशा और दूरी दोनों के साथ पूछ सकता है। यहाँ पर अभी देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे, दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद ही हल करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये जो मैंने लिखा है, जिसके साथ क्या आए, से आए या फिर के आए, उसे क्या मान लिया जाता है? स्थिर मान लिया जाता है। और स्थिर मान लिया जाता है, इसका मतलब अभी हम समझा रहे हैं। पहले प्रश्न एक कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि एक बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। ए से, देखिए ए के साथ क्या आया? से आया, अतः ए कहीं मान लीजिए स्थिर है। मान लीजिए ए क्या है? यहाँ पर स्थिर है। ए से चलना प्रारंभ करता है 30 मीटर दक्षिण की ओर चलकर। कितना? 30 मीटर। कितना? 30 मीटर चल रहा है। ठीक है, 30 मीटर दक्षिण की ओर चलकर बिंदु बी पर पहुंच जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इसके बाद वह दाएं मुड़ता है। देखिए अगर बी मुड़ता है, नीचे क्या होता है? नीचे क्या बचता है? 6 बचता है। ठीक है, देखिएगा जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। 6 बचता है, 6 के पहले क्या बचता है? 5, और 6 के बाद 7 बचता है। ठीक है, अगर 6 से कम की तरफ जाएंगे, इधर जाएंगे, तो क्या हम किधर मुड़ रहे हैं? अगर 6 से कम की तरफ मुड़ेंगे तो हम कहेंगे हम बाएं तरफ मुड़ रहे हैं, और 6 से अधिक की तरफ मुड़ेंगे तो क्या कहेंगे? हम दाएं तरफ मुड़ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, बी पर पहुंचता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता है मतलब अधिक की तरफ मुड़ता है। ठीक है, और 7 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है। ठीक है, दाएं मुड़ता है तो 7 मीटर चलता है। ठीक है, कह रहा 7 मीटर चल के पुनः दाएं मुड़ जाता है। ठीक है, 7 मीटर चलकर पुनः दाएं मुड़ जाता है, और 6 मीटर चलता है। कितना चलता है? 6 मीटर चलता है। देखिए सवाल कह रहा है ए है, ए से कोई भी इंसान या फिर कुछ भी क्या कर रहा है? इसमें एक व्यक्ति है, मान लीजिए ए से चलना प्रारंभ करता है और बी तक पहुंचता है। ठीक है, ए से चलना प्रारंभ करता है, किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। कितना चला? 30 मीटर। तो कहाँ पहुंच जाएगा? बी के पास। अब कह रहा है जब बी के पास पहुंचा तो वहाँ से दाहिने मुड़ गया। ठीक है, अतः दायां मुड़ गया, दाएं तरफ मुड़ गया, और कितना चला? 7 मीटर चला। पुनः दाएं मुड़ा और 6 मीटर चला। ठीक है, इतना समझ में आया? अब कह रहा है कि पुनः दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, कितना चलता है? 7 मीटर।
7 मीटर चलता है तो ये 7 है, इसी के बराबर होगा, अतः इसके समानांतर हो जाएगा। 7 मीटर चलता है, ठीक है, ए को थोड़ा सा ऊपर बना लीजिए, ठीक है। 7 मीटर चलता है, 7 मीटर चलने के बाद दाहिने न मुड़कर बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। देखिए अगर इधर जाएगा, कोई पूरब जा रहा है, मान लीजिए हम पूरब जा रहे हैं, हमारा बायां जो होगा इस साइड होगा, ठीक है। तो इसका भी बायां किधर होगा, इस साइड होगा। अतः अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो इधर क्या होता है, पूरब होता है 3 होता है, 3 के ऊपर क्या होता है 2 होता है, इधर क्या होता है 1 होता है, सॉरी 3 के बाद क्या होता है 4 होता है। अगर हम कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं तो क्या होता है, राइट होता है, और कम की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट होता है। अब कह रहा है कि बाएं तरफ जाता है, कुछ दूरी तक जाता है, चलिए बाएं यहाँ तक हुआ, ठीक है। और यह कौन सा बिंदु है, आर, कुछ दूरी तक जाता है और आर पर पहुँचता है, ठीक है। अब कह रहा है बिंदु आर बिंदु बी के उत्तर में 17 मीटर की दूरी है, ठीक है। देखिएगा ये जो 30 मीटर है, ए से लेकर के कहाँ तक है, 30 मीटर, यहाँ बी तक है, ठीक है। लेकिन अब कह रहा है जो बी है और आर है, इसके बीच की दूरी कितनी है, 17 मीटर है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है प्रश्न में कि बिंदु ए तथा बिंदु आर के बीच कितनी दूरी है, बिंदु ए से लेकर के बिंदु आर के बीच में यही दूरी कितनी है, ठीक है। पूरी दूरी है 30 है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है और यहाँ से यहाँ तक 17 है। तो जब आप 30 में से 17 घटा देंगे तो बाकी जो दूरी है मिल जाएगी आपको, ठीक है। 30 - 17 करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 13। कितना मिल जाएगा दोस्तों, 13। अतः ए और आर के बीच की दूरी कितनी है, 13 है। क्या इतनी बातें समझ में आई, ये डायग्राम समझ में आया आपको, बताइएगा। क्या यह डायग्राम आपको समझ में आया, न समझ में आया हो तो थोड़ा सा पीछे जाइएगा, फिर से एक बार रिपीट करके देखिएगा, ठीक है, आएगा समझ में। चलिए एक सवाल और लिखिएगा, इसको फिर से समझा दे, समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न में बोला है कि ए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति ए बिंदु से चलता है दक्षिण की तरफ, ठीक है। कितना चलता है, 30 मीटर चलता है, तो कहाँ पहुँच जाता है, बी के पास पहुँच जाता है, ठीक है। बी के पास पहुँच जाता है। कह रहा है बी के पास पहुँचने पर वह दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 7 मीटर। 7 मीटर चलने के बाद पुनः दाएं मुड़ता है, कितना चलता है, 6 मीटर। 6 मीटर के बाद फिर वह दाएं मुड़ता है, कितना चलता है, 7 मीटर, ठीक है। ये 7 मीटर है तो ये भी कितना चला है, 7 मीटर। प्रश्न में कहा है 7 मीटर, ठीक है, अपने मन से नहीं। अब कह रहा है यहाँ पहुँचने के बाद वह अपने बाएं तरफ मुड़ता है और कुछ दूर चलता है आर बिंदु तक, ठीक है। आर बिंदु तक पहुँचने के लिए कुछ दूरी चलता है। फिर सवाल में कह रहा है कि आर और बी के बीच की दूरी कितना है, 17 मीटर है। तो हमको पता है ए से बी के बीच 30 मीटर है, तो हमसे ए और आर की पूछ रहा है। अगर हम 30 में से 17 घटा देंगे तो ये जो ए और आर के बीच की दूरी बच रही है हमको मिल जाएगी। अतः हम कह देंगे कितना दूरी है उन दोनों के बीच में, 13 मीटर की, ठीक है। कितने की, 13 मीटर की, ठीक है। चलिए एक सवाल और लिखिएगा, एक सवाल और लिखिएगा। देखिए अभी छोटा छोटा ले रहे हैं, ठीक है, अभी छोटा छोटा सवाल ले रहे हैं और उसके बाद आएंगे बड़े सवालों पर, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें इससे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद तीसरा टाइप होगा जो हमारा शैडो पर आधारित प्रश्न, ठीक है, छाया पर आधारित प्रश्न। उसके बाद एक वीडियो और आएगा, सब फिनिश हो जाएगा, ठीक है, सब सवाल को फिनिश कर दिया जाएगा। एक सवाल लिखिएगा, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला, ठीक है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है तो 12 मीटर चलता है। कह रहा है अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूर है। देखिए इसमें दिशा और दूरी दोनों पूछ दिया है, क्या, दिशा और दूरी दोनों पूछ दिया है। चलिए सवाल को हल करते हैं। सवाल में कहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला। मान लीजिए क्या है, कोई व्यक्ति है दक्षिण की ओर कितना चला, 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर चला है। 12 मीटर चला है, ठीक। अब कह रहा है जब 12 मीटर चला तो वह बिंदु कहाँ पहुँच रहा है,
चलिए 12 मीटर चल रहा है, कह रहा है फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ जा रहा है। ये देखिए 6 हो रहा है, 6 के पहले 5 आता है, 7 आता है। हमने कहा जब 6 से कम की ओर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बाएं ओर मुड़ेंगे। तो कह रहा है कि यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है और कितना जाता है, 16 मीटर चलता है। कितना, 16 मीटर चलता है। उसके बाद फिर बाएं ओर मुड़ता है। फिर मान लीजिए 6, ये 3 है, ये 2 है और ये है 4 है। कम की तरफ जाएंगे तो ही बाएं होगा। तो कह रहा है पुनः बाएं ओर मुड़ता है, कितना चलता है, 12 मीटर चलता है। अतः इसके समानांतर हो जाएगा। ठीक, कितना चल रहा है, 12 मीटर। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना समझ में आया। अब आपसे कह रहा है कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूर विद्यमान है। अब तो वह व्यक्ति यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, अब प्रश्न में कह रहा है कि यह जो है अपने प्रारंभिक स्थान से चला कहाँ से था, यहाँ से। तो यह क्या हो जाएगा, इसका प्रारंभिक स्थान। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रारंभिक स्थान। अब बताइए कि यह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। इसके ठीक सीध में है तो क्या कहेंगे, किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। और कितने मीटर दूर है, तो ये इसी के समानांतर ये है ना। तो कितने मीटर है, 16 मीटर। तो कितना मीटर दूर है, 16 मीटर दूरी पर है। ठीक है, चलिए कितना हुआ, 36। वीडियो लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को यहीं रोकते हैं। और थोड़ा सा तबीयत भी डाउन लग रहा है। इसके अगले वाले वीडियो में जब हम पढ़ाएंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, अभी बहुत बड़े बड़े प्रश्न बनेंगे इससे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इसको ख़त्म करेंगे उसके बाद टाइप 3 पर आ जाएंगे। ठीक है, टाइप 3 क्या है, शैडो या छाया या परछाई पर आधारित प्रश्न, जिससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो भी, और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं यह भी। ठीक है, अभी तो एक हुआ। ठीक है, इस पर अभी पहली परीक्षण की तरह है। ठीक है, इसी का जो मिक्स रूप होता है, जो मैंने चौथा बताया आपको, तार्किक विश्लेषण वाला, लॉजिकल, वो इसी का रूप है। वास्तव में आपके 3 ही होते हैं। ठीक है, एक हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, एंगल और घुमाव पर आधारित प्रश्न, मतलब कोण और घुमाव पर। दूसरा हम लोग पढ़ ही रहे हैं। और तीसरा होगा छाया या परछाई पर आधारित प्रश्न। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद लगभग आपका जो दिशा और दूरी है, लगभग नहीं, पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एक क्लास और लेंगे, उसमें बहुत सारा सवाल हल कराएंगे। ठीक है, उसके बाद दिशा और दूरी को समाप्त करेंगे, फिर अगला एक नया चैप्टर आएगा। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। और अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दिया करिए आप लोग। ठीक है, थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इसीलिए क्लास को अभी रोक रहे हैं, वरना आज सोच रहे थे 50 मिनट के आसपास ले जाने के लिए। खैर कोई बात नहीं, तब तक दीजिए इजाज़त हमको। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।